कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। पूर्व सांसद की बेटी और कांग्रेस की नेत्री निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस संबंधी बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। फेसबुक पोस्ट के जरिए निधि ने पार्टी नेतृत्व से दिग्विजय सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये कहा है कि ये वैचारिक दोगलापन है या फिर घर वापसी की छटपटाहट। कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने वाले दिग्विजय सिंह पर आखिरकार कब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई कमजोर हुई है और जमीनी जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल टूटा है। निधि ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले 2 दशकों में दिग्विजय सिंह की राजनीति ने कांग्रेस को अंदरूनी तौर पर बेहद नुकसान भी पहुंचाया है। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में, आपको याद होगा, जब आरएसएस बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की खूब सराहना की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ। तो एक तरह से क्लास उन्होंने लगा दी है निधि चतुर्वेदी ने। तो पूर्व सीएम दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह की क्लास लगाई गई है एक तरह से। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कांग्रेस नेतृत्व से दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल हाल ही में दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की खूब तारीफ की थी और इसे लेकर ही अब ये विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूँ कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहाँ चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अजय धबले जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह का ये पोस्ट सामने आया है, एक तरह से वैचारिक दोगलापन, घर वापसी की छटपटाहट निधि चतुर्वेदी ये कह रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने की कोशिश दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस का जो अंतर्कलह है वो समय समय पर सतह पे आ ही जाता है। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी का जो पुराना कांग्रेसी परिवार है और दिग्विजय सिंह ने किस प्रकार से संगठन का विसर्जन करने की अपनी जो परिपाटी रही है, उस परिपाटी में सत्यव्रत चतुर्वेदी जी जैसे योग्यतावान नेता को भी किस प्रकार से दरकिनार करवाया, ये हम सब बड़ी जानते हैं। मूल रूप से अंततः आज दिग्विजय सिंह भी ये समझ गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर लीजिए या भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, उनके जो संस्कार है, हमारी जो संस्कार है, उसमें बहुत अंतर है। हमारे संस्कार देश को आगे ले जाने वाले संस्कार हैं, तो निश्चित रूप से हमारे विरोधक भी हमारे संगठन की, हमारे विचार परिवार की हमेशा प्रशंसा करते हैं। और एक दल परिवार के प्रति समर्पित रहता है, बार बार सिर्फ परिवार का दरबारी बनने के लिए वहां होड़ लगी रहती है, वहां इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होना ही कोई नई बात नहीं है। लेकिन मूल रूप से देखेंगे, निधि चतुर्वेदी जी का पोस्ट अपने आप में बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये वैचारिक दोगलापन है, कार्यकर्ताओं के मनोबल का उन्होंने विषय रखा है और किस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालकर उसको सुखाने का काम किया है, तो ये निधि चतुर्वेदी की पोस्ट से बहुत स्पष्ट है। लेकिन आप देखिए, ये पूरा का पूरा लड़ाई कहाँ चल रही है। दिग्विजय सिंह की राज्यसभा का जो टेन्योर है वो मार्च में खत्म होने वाला है। तो इन केंद्र प्रकारेण दिग्विजय सिंह जी ने जो कांग्रेसियों के साथ में किया, जो निष्ठावान कांग्रेसी थे, उनके साथ में दिग्विजय सिंह का जो व्यवहार रहा, वही व्यवहार अब उनके साथ में मूल कांग्रेसी लोग कर रहे हैं। जी, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंबिका जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह का ये बयान सामने आया, तस्वीर सामने आई दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद, निधि चतुर्वेदी ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और राजनीति में ठाकुरवाद, सामंतवाद, गुटबाजी को खाद पानी लगातार दिग्विजय सिंह ही हैं जो दे रहे हैं, खोखला कर रहे हैं कांग्रेस को। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता में, सामाजिक सद्भाव में और संविधान में गहन विश्वास रखती है, गहन आस्था रखती है। हमारी कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों
के पूरी तरह से खिलाफ तो है। अंबिका जी, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का संगठन मजबूत है, जिस तरह की पोस्ट दिग्विजय सिंह ने की हाल ही में? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का ये निजी बयान हो सकता है, ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं। हमारी पार्टी पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि हम किसी भी सांप्रदायिक शक्तियों से हमें भी कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं। हम अपने आप में पूरी तरह से संगठित हैं। हम गांधीवादी विचारधारा को लेकर, समावेशी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी एक मजबूत और स्वस्थ परंपरा है। हम अनेकताओं में एकता वाली विरासत पर को लेकर चल रहे हैं। इस देश को मजबूती पहले, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, राजनीति बाद में है। हमने देश के लिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं और किन परिस्थितियों में हमको आजादी मिली ये सब विदित है, सबको पता है जी। जहाँ तक सांप्रदायिक शक्तियों की बात है, उनका आजादी के योगदान में कोई आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा सवाल निधि चतुर्वेदी जी का। निधि चतुर्वेदी जी का एक कोई, हम उनकी इस बात से सहमत नहीं है कि हमारे यहाँ कोई जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। बिल्कुल दिग्विजय सिंह एक मजे हुए और एक बहुत सीनियर लीडर हैं प्रदेश के, और वो हम समझते हैं कांग्रेस के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर वो काम करते हैं। जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत मत है, दिग्विजय सिंह इस प्रकार की ओछी राजनीति के हमेशा खिलाफ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी बातचीत करने के लिए। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से घमासान लगातार छिड़ा हुआ है, कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं अंदरूनी स्तर पर बयानबाजी का जो दौर है वो चल रहा है। चलिए